हरियाली तीज हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। 2024 में हरियाली तीज 9 अगस्त को पड़ रही है। हरियाली तीज की पूजा विधि। हरियाली तीज की पूजा विधि बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण है। महिलाएं इस दिन विशेष रूप से सज धज कर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। पूजा विधि इस प्रकार करते हैं। पहला, व्रत करने वाली महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं। वे 16 श्रृंगार करती हैं, जिसमें मेहंदी लगाना, चूड़ियां पहनना, बिंदी लगाना, काजल और सभी शामिल है। दूसरा, एक साफ और पवित्र स्थान पर पूजा की तैयारी करें। एक लकड़ी के पटरे पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति या तस्वीरों को स्थापित करें। तीसरा, पूजा के लिए फल, फूल, मिठाई, पान, सुपारी, धूप, दीपक, कुमकुम, चावल और प्रसाद रखें। व्रत कथा की पुस्तक और मेहंदी के कोन भी पूजा में रखें। चौथा, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और उनके सामने दीपक जलाएं। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। धूप, दीप और फूल अर्पित करें। माता पार्वती को लाल चूड़ी, बिंदी और सिंदूर अर्पित करें। शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ाएं। तीज व्रत की कथा का वाचन करें और सुनें। पांचवा, व्रत कथा का वाचन करने के बाद आरती करें। आरती के बाद सभी उपस्थित लोगों को प्रसाद वितरित करें। छठवां, पूजा के बाद महिलाएं पारंपरिक तीज गीत गाती हैं और झूला झूलती हैं। इस दिन विशेषकर सावन के गीत गाए जाते हैं। सातवां, रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत को तोड़ा जाता है। महिलाएं फल, मिष्ठान और अन्य सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। हरियाली तीज का व्रत महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। हरियाली तीज व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। उन्होंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की, जिसमें उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। उनकी तपस्या देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित हो गए। माता पार्वती की तपस्या और समर्पण को देखकर भगवान शिव ने अंततः प्रकट होकर उनकी तपस्या का सम्मान किया। उन्होंने माता पार्वती से कहा, हे देवी, मैं आपकी तपस्या और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हरियाली तीज के दिन ही शुभ घड़ी में संपन्न हुआ था। इस दिन को विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह दिन उन्हें अपनी इच्छाओं और प्रार्थनाओं को व्यक्त करने का अवसर देता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। इस दिन को विशेष रूप से उनके लिए माना जाता है जो अपने परिवार की समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं। व्रत के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और झूला झूलती हैं। वे पारंपरिक गीत गाती हैं और नृत्य करती हैं। इस दिन को हरियाली तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मानसून के समय आता है, जब चारों ओर हरियाली छाई रहती है। यह व्रत सुहाग के लिए रखा जाता है। पति की लंबी उम्र की कामना से रखा जाता है। तो इस दिन माता पार्वती जी का भी 16 श्रृंगार करना चाहिए। पूजा स्थल पर दिए जलाएं, घी का दीपक जलाएं, हरियाली तीज की कथा पढ़े, सुने, मंत्रों का जाप करें। श्री शिव चालीसा और पार्वती चालीसा का पाठ करके आरती करना चाहिए और सबसे अंत में दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाकर आपको उस प्रसाद को परिवारजनों में बांटना चाहिए। सबसे अंत में हाथ जोड़कर पूजा में या व्रत रखने में हुई गलती के लिए सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए। आज के दिन भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र, समी पत्र अर्पित करने चाहिए और माता पार्वती को आज के दिन सुहागिन महिलाओं को सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। अगले दिन व्रत का पारण करने से पहले माता पार्वती से सुहाग लिया जाता है और माता पार्वती की मांग में 7 बार सिंदूर लगाकर सुहागिन महिलाओं को अपनी उंगली से वही सिंदूर अपनी मांग में लगाना होता है। इस व्रत में भी अपनी सासू माँ को या अपनी जेठानी को सुहाग की सामग्री दी जाती है।
आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार सुहाग की सामग्री के साथ वस्त्र या दक्षिणा, फल, मिठाई आदि भेंट स्वरूप उन्हें देकर उनका आशीर्वाद लेकर इस व्रत का पारण कर सकती हैं, क्योंकि यह व्रत पति की लंबी आयु की कामना से होता है। घर में सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है, तो घर में इस दिन कलह क्लेश नहीं होना चाहिए और पति के साथ किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं होना चाहिए। यह थी कथा और पूजा विधि की जानकारी। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।